तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी लोगों का फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल पर वे स्वागत करते हैं। दुआई की फिजिक्स में पिछली वीडियो में अपन लोग लेक्चर नंबर 3 तक देख चुके थे। आज अपना लेक्चर नंबर 4 है। कौन सा है लेक्चर नंबर? आज अपन लोग 4 देखेंगे, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है कि आवेश की प्रगति का पता लगाना। क्या है? आवेश की प्रगति का पता लगाना, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? आवेश की प्रगति का पता लगाना। लेक्चर नंबर 4 है अपना। लेक्चर नंबर 3 तक अपन लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जिसने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो डल चुकी है, तो आप वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले अपन लोगों को केस 1 देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? केस 1 देखना पड़ेगा। तो जी अपन लोग क्या ले लेंगे? जे लेना पड़ेगा अपन को। जी क्या है? अपनी स्वर्ण पत्र। जी क्या है? स्वर्ण पन्नी होती है। जी क्या होती है? स्वर्ण पन्नी, ठीक है। ये इसकी जो बगल पर क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव क्षण लेनी पड़ेगी। कौन सी क्षण लेनी पड़ेगी? पॉजिटिव क्षण लेनी पड़ेगी। इस आवेश की बगल में पॉजिटिव क्षण लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्या लेनी पड़ेगी? पॉजिटिव क्षण लेनी पड़ेगी। इसमें अपन लोग क्या लिखा? माना चित्र अनुसार स्वर्ण पथ प्रारंभ में धनावेशित है। जी जो स्वर्ण पथ है वो क्या है? धनावेशित है प्रारंभ में, ठीक है। माना चित्रानुसार स्वर्ण पथ प्रारंभ में धनावेशित है। जी अपना केस 1 है। इसमें जो चित्त है ना वो स्वर्ण पथ है। ये क्या है? ये है स्वर्ण पन्नी। इसको स्वर्ण पन्नी बोलते हैं। तो जो स्वर्ण पन्नी है वो धनावेशित है, ठीक है। इसके बाद केस 2 देखते हैं क्या है। इसके बाद है अपना केस 2। तो केस 2 में क्या हो जाएगा? केस 2 में देखना पड़ेगा स्वर्ण पथ विद्युतदर्शी है। जी क्या है? स्वर्ण पन्नी है, ठीक है। तो ये भी अपनी धनावेशित है। कैसी है? ये भी अपनी जो स्वर्ण पन्नी है वो भी अपनी कैसी है? धनावेशित है। ये भी धनावेशित, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है? यदि इसे धनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाए तो पथ और दूर दूर चले जाते हैं। क्या लिखना है आपको इसमें? यदि इसे धनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाए तो पथ और दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद केस नंबर अपना 3 है। कौन सा है? केस नंबर 3 है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर होगी निगेटिव। कौन सी? निगेटिव यानी कि माइनस, और यहाँ पर होगी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है कि यदि ऋणावेशित वस्तु को इसके संपर्क में लाते हैं तो पथ पास पास आ जाते हैं। क्या लिखना है? यदि ऋणावेशित वस्तु को इसके संपर्क में लाते हैं तो पथ पास पास आ जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखना है आपको आवेशों के गुणधर्म। क्या देखेंगे आगे? आगे देखेंगे आवेशों के गुणधर्म। क्या है टॉपिक? आवेशों के गुणधर्म, ठीक है। तो सबसे पहला है अपना कि योज्यता का नियम। आवेशों के गुणधर्म में देखना है आपको सबसे पहला जो नियम है वो है योज्यता का नियम, ठीक है। सेकंड है वस्तु की गति से स्वतंत्रता। थर्ड है आवेश संरक्षण का नियम। फोर्थ है आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है। तो सबसे पहला अपन लोग देखेंगे योज्यता का नियम। किसका नियम देखेंगे? योज्यता का नियम, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है किसी वस्तु पर नेट अथवा कुल आवेश ज्ञात करने के लिए उस पर उपस्थित सभी आवेशों का बीजीय योग करते हैं। क्या करते हैं? बीजीय योग करते हैं। क्या लिखा अपन ने? योज्यता का नियम में आपको लिखना है किसी वस्तु पर नेट अथवा कुल आवेश ज्ञात करने के लिए उस पर उपस्थित सभी आवेशों का बीजीय योग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा? Q इज इक्वल टू होता है सिग्मा Q इज इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 डॉट 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 QN n पदों तक होता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जी अपन लोगों ने क्या ले लिया? जी विभिन्न प्रकार की आवेश लिए। प्लस का 3 कूलम, 2 कूलम, 7 कूलम, माइनस का 5 कूलम। तो ये आवेश लिए अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखें? क्यू कुल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या है? क्यू कुल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो क्यू कुल इज इक्वल टू आ जाएगा 2। जी क्या है यहाँ पर? 2 माइनस में 5 है, प्लस में 3 है, प्लस में 7 है, प्लस में 3 है, माइनस में 9, प्लस में 6। जी हमारा कितना आ जाएगा? 7 कूलम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 कूलम आ जाएगा जी, ठीक है। तो जी अपना क्या है? आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे है अपना वस्तु की गति से स्वतंत्रता। क्या है? वस्तु की गति से स्वतंत्रता। अपना टॉपिक है वस्तु की गति से स्वतंत्रता, ठीक है। तो क्यू विराम इज इक्वल टू होता है क्यू गतिशील। क्यू विराम इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू गतिशील, ठीक है।
तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखनी है, वस्तु विराम में हो अथवा गतिशील हो उस पर उपस्थित आवेश अपरिवर्तित रहता है। क्या लिखा अपन ने यहाँ पर, वस्तु विराम में हो अथवा गतिशील हो उस पर उपस्थित आवेश अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसके बाद है आवेश संरक्षण का नियम। क्या है, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश का निर्माण अथवा विनाश संभव नहीं है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का जो नियम है उसमें क्या लिखना है, आवेश का निर्माण अथवा विनाश संभव नहीं है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्लस में इलेक्ट्रॉन है, गिफ्ट में क्या बनाएगा आर, जी क्या है, जी है अपना गामा, क्या है, जी है अपना गामा, जी होता है गामा कण, क्या होता है गामा कण। जी जैसे है माइनस में वैल्यू है, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो जी क्या है अपना इलेक्ट्रॉन, और जो होता है अपना फोजिटॉन, यानी कि फ्रोजिटॉन होता है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, इसके बाद अपन ने नोट पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, पॉजिटॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का विपरीत है, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन जितना 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, किंतु आवेश विपरीत प्रगति का होता है। तो ये लिखना है आपको। इसके बाद ये अपना जो टॉपिक है आवेशों का क्वांटिकरण, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें लिखना है, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेशों का स्थानांतरण होता है तो वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे, यहाँ पर है Q बराबर प्लस माइनस एन, क्या है, Q बराबर प्लस माइनस एन। एन क्या है यहाँ पर, एन जो है वो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या है, एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जी इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये प्लस का मतलब क्या है, जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, माइनस का मतलब क्या है, जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल है, ए से बी में 50 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, यानी कि ए के लिए आवेश क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस में 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जी क्या है आवेश, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा जी 80 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्यू ए बराबर आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर, यहाँ से एक पावर कम कर देंगे तो यहाँ से जीरो हट जाएगा, 10⁻⁻18 कूलम। बी के लिए आवेश क्यू भी बराबर आ जाएगा माइनस में 8 इंटू 10⁻⁻18, सेम ही आएगा। ठीक है, माइनस प्लस का फर्क पड़ेगा। ठीक है, जी अपना न्यूमेरिकल है कि निम्न में से कौन सा आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए है माइनस में 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बी है प्लस में 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सी है माइनस में 30 कूलम, और डी ऑप्शन है अपना माइनस में 3.0 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। तो डी ऑप्शन अपना सही है, क्या है, डी ऑप्शन अपना जो है वो सही है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सारे टॉपिक बेहद आसानी से समझ में आए होंगे। मिलेंगे और किसी ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। लेक्चर नंबर अपना जो 4th है वो कंप्लीट हो चुका है, अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।